भारतीय कोरोना वायरस का हमला शिद्दत इख्तियार कर गया। भारतीय डेल्टा वायरस की मौजूदगी ने खतरे की संगीनी बढ़ा दी है और इस हवाले से बताया जा रहा है कि जीन सीक्वेंसिंग में 80% भारतीय डेल्टा वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। जीन सीक्वेंसिंग से शहर में 80% भारतीय कोरोना वायरस पाया गया है। लाहौर पर भारतीय कोरोना वायरस का हमला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। भारतीय डेल्टा वायरस की मौजूदगी ने खतरे की संगीनी बढ़ा दी है। जीन सीक्वेंसिंग में 80% भारतीय डेल्टा वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है, जबकि जीन सीक्वेंसिंग से शहर में 80% भारतीय कोरोना वायरस पाया गया है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि लाहौर पर भारतीय कोरोना वायरस का हमला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। भारतीय डेल्टा की शहर में मौजूदगी ने खतरे की संगीनी में इजाफा कर दिया है और जीन सीक्वेंसिंग में 80% डेल्टा वायरस की मौजूदगी के शवाहिद मिल चुके हैं। इस पर बात करेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा ये सीक्वेंसिंग कहाँ की गई और महकमा सेहत इसकी रोकथाम के लिए क्या लाहेअमल बना रही है? जी, ये लाहौर शहर में जो है वो भारतीय कोरोना वायरस जो है वो इंडियन वेरिएंट डेल्टा वायरस उसके शदीद हमला जो है वो इस वक्त लाहौर पर जारी है। और चुगताई इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी की जानिब से जो है ये जीन सिक्वेंसिंग की गई इस वायरस के हवाले से। पहले तो जो है वो चुगताई इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते जो है वो जो इब्तदाई टेस्ट किए गए थे उसमें ये इंकशाफ हुआ था कि लाहौर में डेल्टा वायरस जो इंडियन वेरिएंट है वो मौजूद है। और उसके बाद उसकी जीन सीक्वेंसिंग जो है वो ये गुज़श्ता हफ्ते के दौरान जो है वो की गई और इस जीन सीक्वेंसिंग को एमजीएस मेथड के ऊपर किया गया। और इसके बाद अब ये तस्दीक की गई है कि 80% लाहौर में जो कोरोना वायरस का हमला है उसमें इंडियन वेरिएंट मौजूद है। इंडियन वेरिएंट की जो डेल्टा वायरस है उसकी मौजूदगी लाहौर में 80% पाई गई है और बाकी मादा जो 20% है उसमें ब्रिटिश वेरिएंट भी है और वुहान का जो है वो वाइल्ड वेरिएंट है वो भी मौजूद है जो वुहान चाइना से जो है वो चला था। और इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर शहर जो है वो संगीन कोरोना के खतरे से दो चार है क्योंकि इंडियन वेरिएंट की जो ओवरवेलमिंगली वो इस वक्त लाहौर पर हमलावर है और इसके साथ साथ बाकी दो जो वायरस हैं वो भी लाहौर पर हमलावर है। मजमूई तौर पर ये पहली मरतबा है कि लाहौर अपनी चौथी लहर के दौरान 3 कोरोना वायरसेस जो हैं उनके एक ही वक्त में जो है वो उनके हमले से दो चार है। ठीक है जाहिद चौधरी, ये बताइएगा महकमा सेहत की जानिब से इस हवाले से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि शरह एक बार फिर बढ़ रही है मुस्बत केसेस की। आपने कहा 3 किस्म के वायरसेस हैं जिनके खतरे से शहर लाहौर दो चार है। क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? शहरों को वैक्सीनेशन की तरफ भी माइल किया जा रहा है मगर उसके बावजूद देखने में आ रहा है कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अब जीन सीक्वेंसिंग के बाद जो है वो ये बात और वाज़ेह हो गई है कि जो डेल्टा वायरस है, कोरोना की जो डेल्टा टाइप है वो जो कि इंडिया से जो है वो पूरी दुनिया में फैली है वो इस हद तक जो है वो खतरनाक है कि वो जो फैलने की सलाहियत है वो पहली दोनों जो वायरसेस यहाँ पे हमारे यहाँ आई थी जिसमें जो है वो वाइल्ड वायरस जो वुहान वायरस है और उसके साथ साथ जो ब्रिटिश वेरिएंट है कोरोना वायरस का, उन दोनों से ज्यादा ऑलमोस्ट डबल जो है वो फैलने की बड़ी तेजी के साथ जो सलाहियत है वो रखती है। और यही वजह है कि केसेस गुज़श्ता 10 से 15 रोज के दौरान जो है वो अचानक दोबारा जो है वो नुमाया होना शुरू हुए और अब वो तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन महकमा सेहत अभी तक इनकी रोकथाम के हवाले से कोई मुअस्सर इकदाम उठाने में कामयाब नहीं हो सका और ना ही इस हवाले से कोई हिकमत अमली अभी तक वादा की गई है। बल्कि महकमा सेहत जो है वो गुज़श्ता 10 रोज से अभी तक जो है वो लाहौर में जो डेल्टा वायरस है उसकी मौजूदगी के हवाले से ही महकमा सेहत का शिकार रहा है। हालांकि जो चुगताई इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी है उसने बर वक्त जो है वो हुकूमत को वार्न कर दिया था, महकमा सेहत को जो है वो इन्फॉर्म कर दिया था कि लाहौर में इंडियन वेरिएंट आ चुका है और इस पर तमाम केसेस जो हैं उनमें मेजॉरिटी इंडियन जो वेरिएंट है उसके केसेस हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई तैयारी देखने में नहीं आ रही। कोई तैयारी देखने में नहीं आ रही। जाहिद चौधरी, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है मारूफ वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर वहीदुज़्ज़मान ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, शहर लाहौर में डेल्टा वेरिएंट भी आ चुका है, केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि ये तेज़ी से फैलने की सलाहियत रखता है। क्यों ऐसे खास इकदाम, कोई एहतियाती तदाबीर जिससे इसके नुकसान को, इसकी शिद्दत को कम किया जा सके? देखिए, जहाँ तक इसकी शिद्दत का ताल्लुक है, हम फिर भी यही कहते हैं कि जो एसओपीज हमने पहले लिखी थी
वो अब भी कारगर हैं, वैक्सीन अब भी इफेक्टिव है, लेकिन क्योंकि ये वायरस तेजी से फैलता है और इसलिए इन तदाबीर पे ज्यादा सख्ती से अमल करने की जरूरत है। और कि मैं कौम को वार्न करता हूँ, इस वक्त का समय है, कुर्बानियाँ हो रही हैं। इस वक्त बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ मिक्स होना, मिलना जुलना या ज्यादा जगहों पर सफर करना, जाना या कट करना कौम के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सर, अगर बात की जाए वैक्सीनेशन की तो शहरी जो है वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं। खासी बड़ी तादाद में शहर लाहौर के बासियों ने भी वैक्सीनेशन करवाई है। तो क्या जो मौजूदा वैक्सीनेशन जो लगाई जा रही है शहरियों को, वो इसके खिलाफ कारामद होगी? ये अभी तक की जो WHO की है रिपोर्ट, उसमें ये वैक्सीन कारामद है लाजमी तौर पर, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और अभी तक हमारे लोगों ने तकरीबन 10% से ज्यादा आबादी ने वैक्सीन नहीं लगवाई। लोगों को चाहिए कि वैक्सीन लगवाएं, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये वैक्सीन कम से कम 82% लोगों में इफेक्टिव है इसके खिलाफ, नए वेरिएंट के खिलाफ। ठीक। सर, मज़ीद कोई ऐसी एहतियात, कुछ इस तरह की चीज़ें जिससे डेल्टा वायरस के जो है नुकसानात उसको कम किया जा सके और इसकी शरह फैलाव कम हो सके? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक शरह फैलाव का है, नहीं फैलेगा तो लोग मरीज भी नहीं होंगे। अगर ज्यादा फैलेगा तो ज्यादा मरीज होंगे और हमारा जो सिस्टम है हेल्थ केयर का, वो चोट भी हो सकता है। अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक को पता है कि फासला रखना है, मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। लेकिन इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा अकठ करना और बहुत करीबी होना और हाथ मिलाना और गले मिलना, खुदा के लिए इससे एहतियात की जाए और इससे बचा जाए। ये मेरा पैगाम है। और SOPs मौजूद हैं, उन पे ज्यादा शिद्दत के साथ और सख्ती के साथ अमल करने की। ठीक। SOPs पर अमल दरामद करते हुए ही डेल्टा वायरस से बचा जा सकता है। प्रोफेसर वहीदुज़्ज़मान मारूफ वायरोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी भी हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से अपडेट्स दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका भी। इस हवाले से बताया जा रहा है कि जीन सिक्वेंसिंग में 80% भारतीय डेल्टा वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है। जीन सिक्वेंसिंग से शहर में 80% भारतीय कोरोना वायरस पाया गया है। और बताया यह जा रहा है कि लाहौर पर भारतीय कोरोना वायरस का हमला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। भारतीय डेल्टा वायरस की मौजूदगी ने खतरे की संगीनी में भी इजाफा कर दिया है। जीन सिक्वेंसिंग में 80% भारतीय डेल्टा वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है, जबकि कहा जा रहा है कि जीन सिक्वेंसिंग से शहर में 80% भारतीय कोरोना वायरस पाया गया है। माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि सबसे बेहतरीन हल जिससे आप डेल्टा वायरस के खतरात को कम कर सकते हैं वो है वैक्सीनेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रुझान और साथ ही साथ कोरोना SOPs को मलहूज़े खातिर रखना, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, समाजी फासले का ख्याल रखा जाए। ईद उल अज़हा की भी आमद है, लिहाजा इस हवाले से शहरियों को ख़ास तौर पर एहतियात करने की ज़रूरत है कि जो है एहतियात किया जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए और बिला ज़रूरत गैदरिंग से भी परहेज़ किया जाए ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को कम किया जा चुके, क्योंकि शहर लाहौर में चौथी लहर कोरोना की आ चुकी है और इस हवाले से मुस्बत केसेस भी दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। आज मुस्बत केसेस की शरह 2.7% रिकॉर्ड की गई थी, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक शख्स जान की बाजी भी हार गया। केसेस भी रिपोर्ट हो रही हैं, मुस्बत केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता चंद रोज़ से मुसलसल केसेस बढ़ रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि लाहौर में 3 अक़साम के कोरोना वायरस की मौजूदगी साबित हो चुकी है। लाहौर पर इंडियन कोरोना वायरस डेल्टा का हमला भी जाहिर हो चुका है। जीन सिक्वेंसिंग में भी 80% डेल्टा वायरस की मौजूदगी की तस्दीक की गई है और इस हवाले से यही कहा जा रहा है कि डेल्टा वायरस की जो कोरोना की किस्म है वो ज़्यादा शरह फैलाव की सलाहियत रखती है, लिहाजा इससे भी बचने की ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं VC UHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, कहा जा रहा है कि शहर लाहौर में 3 किस्म के वायरस इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें सबसे ख़तरनाक इंडियन डेल्टा वायरस है जो कि तेज़ी से फैलने की सलाहियत रखता है। किस तरह देखते हैं आप इसको? केसेस भी बढ़ते चले जा रही हैं, क्या चौथी लहर मज़ीद संगीन होने जा रही है? बहुत शुक्रिया जी। डेफिनेटली प्रेडिक्शन तो यही की जा सकती है कि अल्लाह ताला अगर कोई मौज़ा करे तो फिर रुक सकते हैं, वरना जाहिर है ये ज़्यादा संगीन सूरत हाल की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि जो वायरस है वो अपनी साख बदल रही है रैपिडली और ये एक्सपेक्टेड है, ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। RNA वायरस है और इसकी म्यूटेटिंग जो पोजीशंस हैं वो 39,000 हैं, 39,000 दफ़ा ये अपनी साख बदल सकती है।
तो इसलिए ये बदलती रहेगी, ये तो अल्लाह ताला ही रोक सकते हैं, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता सवाए दुआ के। तो बाकी जहाँ तक ये चीज़ है तल्लक इसके ज़्यादा संगीन होने का, इसमें बेसिकली इसका फैलाव ज़्यादा तेज़ हो गया है, एक से दूसरे को लगने की सलाहियत कई गुना इसकी बढ़ चुकी है, और इसी तरह ये फेफड़े को ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। यानी कि पहले गले को और उन चीज़ों को अफेक्ट करती थी, अब ये फेफड़ों को अफेक्ट करना इसका ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से ज़ाहिर है मरीज़ को ज़्यादातर जो अमवात होती हैं या उनको तशवीश होती है वो फेफड़ों की बीमारी से होती है। तो इसलिए फेफड़े की जो अहमियत है इसकी फेफड़े को डैमेज करने की वो भी बढ़ गई है। तो अल्लाह करे कि हम एहतियात करें सब मिलके, और दूसरा ये है कि वैक्सीनेशन फ़ौरन करा ली जाए, ताकि वैक्सीनेशन बेशक अभी थोड़ी सी ये वैक्सीनेशन इतनी फाल नहीं रही जितनी पहले थी, लेकिन अभी भी बहुत फाल है इस लिहाज से कि आपको और आपके इर्द गिर्द के लोगों को और पूरे लाहौर को और पूरे मुल्क को और पूरी दुनिया को बचाया जा सकता है अगर हम सब एकदम वैक्सीनेशन जब वैक्सीनेट हो जाएंगे, तो जाहिर है इस वायरस को रुखसत किया जा सकेगा अपनी कम्युनिटी से या दुनिया से। तो उसके लिए हमें अपना हिस्सा डालना बहुत ज़रूरी होगा। बिल्कुल सर, हिस्सा डालने की तो ज़रूरत है और वैक्सीनेशन इसका वाहिद हल है, मगर देखने में ये आ रहा है कि वैक्सीनेशन की जानिब शहरियों का उस तरह से रुझान नहीं है जो कि होना चाहिए। क्या वजूहात हैं, क्यों कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा शहरियों में कि वैक्सीनेशन लगवाएं? देखिए, कुछ तो सोशल मीडिया ने जो कि एक बिल्कुल बेलगाम चीज़ है, जिसको कोई भी कुछ नहीं कह सकता, वो रेगुलेट ही नहीं है, तो वो जो मर्जी कह देते हैं, और दुश्मनों के हाथों में जब वो लग जाता है तो जाहिर है दुश्मन तो हमारे, चाहे वो इंडिया की सूरत में हो, इजराइल की सूरत में होंगे, वो तो यही चाहेंगे कि हम इसी वबा में मुब्तला रहे पाकिस्तान, ताकि हम मरते भी रहें और हमारी मईशत भी सही ना हो। तो उस पे हमारे जो नासमझ किस्म के भाई हैं, बेशहरी हैं, वो उससे सोचते हैं कि हमें मर्दाना कमज़ोरी हो जाएगी, हमें हमारा डीएनए बदल दिया जाएगा, इस किस्म के बहाम डाल दिए जाते हैं। दूसरा ये है कि जो आपको पता है कि कोई वैक्सीन पिक एंड चूज हो रही है, कि कोई मुल्क कोई एक्सेप्ट कर रहा है, कोई कर रहा है, कोई कर रहा है, तो वो ये सोच रहे हैं कि हम अपनी मर्जी की वैक्सीन लगाएं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, तो उसमें भी देर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी वैक्सीन, जितनी भी वैक्सीन हैं, ये सारी WHO अप्रूव्ड हैं जो पाकिस्तानी हैं, और इनको बिल्कुल लगानी चाहिए फौरी तौर पे। और ये WHO का काम है कि उनको एक्सेप्ट कराए वर्ल्ड ओवर, जब ट्रैवल करते हैं लोग, कि वो एक्सेप्ट की जाएँ। ये नहीं कि मुल्क अपनी मर्जी से कोई वैक्सीन माने कोई ना माने, उससे तो फिर ये अबहम और बढ़ेगा और ज़्यादा रिलक्टेंस होगी लोगों के वैक्सीन लगाने की। बिल्कुल, एक ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म की ज़रूरत है ताकि जितनी भी वैक्सीनेशन पाकिस्तान में भी लगाई जा सकी हैं उससे वर्ल्ड वाइड जो है वो रिकग्निशन होनी चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। लाहौर पर भारतीय कोरोना वायरस का हमला शिद्दत इख्तियार कर चुका है और भारतीय डेल्टा वायरस की मौजूदगी ने ख़तरे की संगीनी बढ़ा दी है। लाहौर में जो बताया जा रहा है कोरोना वायरस की चौथी लहर का आगाज़ हो चुका है और केसेस भी रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं और शरह भी बढ़ती चली जा रही है। मुस्बत केसेस की शरह आज 2.7% रिकॉर्ड की गई है, जबकि कहा जा रहा है कि जीन सिक्वेंसिंग में 80% भारतीय डेल्टा वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। जीन सिक्वेंसिंग से शहर में 80% भारतीय कोरोना वायरस पाया गया है और इस हवाले से कहा जा रहा है कि खतरात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, लिहाजा बारहा तलकीन की जा रही है, हिदायत जारी की जा रही हैं इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से, तिब्बी माहिरीन की जानिब से, और कहा यही जा रहा है कि वैक्सीनेशन लगवाई जाए, क्योंकि वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है जिससे कोरोना के असरात को, ख़तरात को कम किया जा सकता है और मामूल की ज़िंदगी की तरफ वापस लौटा जा सकता है।